TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आज की इस काउंसलिंग मीटिंग में और नो डाउट डायमंड क्लब की क्लोजिंग बहुत शानदार रही आप लोगों की। 10 तारीख तक का अच्छा बिजनेस आप लोगों ने क्लोज किया है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन अपने संतुष्टि नहीं है, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अपने टारगेट थोड़े बड़े हैं, अपने लक्ष्य थोड़े बड़े हैं, इसीलिए ये छोटी मोटी चीज़ों से अपने को ज़्यादा लंबी चौड़ी खुशी नहीं होती है। सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अभी सेलिब्रेशन का टाइम नहीं है, अभी कंपटीशन बहुत है। अगर हम बात करते हैं अचीवमेंट की, अगर हम बात करते हैं बड़े पैसे की, तो इस टीम में मेरे को अभी बड़ा पैसा पहुंचाने वाले बहुत सारे लोग तैयार करने हैं, और उसमें मेरे को आप सब लोगों का सहयोग की जरूरत है। आर यू रेडी? यस सर। रेडी हैं? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे, थैंक यू, क्योंकि आप ही हमारी मजबूती है, और आप को बड़ी अचीवमेंट पे लेके जाना हमारी मॉरल ड्यूटी है। और उसके लिए मैं एक सिंगल व्यक्ति को ये बात बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझना, हम आपके साथ बैठे हैं, हर जगह पे हम आपके साथ खड़े हैं। आपको नेशनल लेवल की स्टेज तक लेके जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपको कामयाब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। आप अपने बताए हुए जो भी सीनियर आपको बताते हैं वो काम करते चलो, कोई समस्या। सर म्यूट कर दीजिए सभी को सर। हाँ, अगर ये मीटिंग बीच में कट जाती है तो आप जिस लिंक पे क्लिक करके एंटर हुए थे उसी लिंक पे दोबारा क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जितना टाइम था मतलब जितना टाइम मैंने लेना है उसमें शायद जो टाइम बचा है उसमें पूरी ना हो पाए बात, तो तुरंत जो है आप इसमें एंट्री ले लीजिएगा। मैं बात बोल रहा हूं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जवाबदेही आपको कामयाब करने की है, लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दूसरे हाथ की जरूरत पड़ती है। देखो ताली बजी, खाली मैं एक हाथ रखता हूं, बज भाई, बज क्यों नहीं रहा? बजेगा? नहीं बजेगा, दूसरा लगाया तो ये बज रहा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसीलिए और इस इंडस्ट्री के अंदर भी सीनियर और जूनियर, सीनियर प्लानिंग, जूनियर वर्किंग, प्लानिंग एंड वर्किंग और प्लानिंग एंड वर्किंग, प्लानिंग मल्टीप्लाई विद वर्किंग इज इक्वल टू रिजल्ट। तो हमें अब उस पॉइंट के ऊपर वर्क करना है। मिशन टेक्निकल 2020 में आप सब लोग जुड़े हुए हो, मात्र उस ग्रुप में जोड़ना हमारा मकसद नहीं है, आपको 2020 में ही टेक्निकल लेके जाना हमारा मकसद है। उसके लिए जो रणनीति, उसके लिए जो प्लानिंग, उसके लिए जो वर्किंग अपने को करनी है, उसके लिए हम टाइम टू टाइम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। और ये जूम के माध्यम से जुड़ना बड़ा अच्छा है, इससे क्या है कि आप के साथ में हम सब वो बातें कर सकते हैं जो फोन पे एक के साथ करना संभव नहीं हो पाता। तो जुलाई महीने में 10 दिन आपके निकल चुके हैं, 11वां दिन आज का था जो ऑलमोस्ट जा चुका है। प्योर 20 दिन आपके पास में अभी पड़े हैं। थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन की तरह सोचो और बिजनेसमैन की तरह से काम करो। 20 दिन अपने पास पड़े हैं, 20 दिन में जी जान लगा के मेहनत करनी है। 30 दिन में एक सिंगल व्यक्ति को टच करना है। 20 दिन की वर्किंग क्या होनी चाहिए, एक मैं रोड मैप आपको देके जा रहा हूं, उस रोड मैप के ऊपर आप वर्क कीजिए जरूर। सबसे पहला काम, वेलकम कॉल, फर्स्ट वर्क वेलकम कॉल। आपकी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं जून महीने में,
उन सब के पास आपकी तरफ से एक एक वेलकम कॉल जानी चाहिए। मैंने वेलकम कॉल ग्रुप में डाला था कि जिन साथियों के पास में लिस्ट नहीं है नई ज्वाइनिंग की, वो मेरे से संपर्क करके लिस्ट ले सकते हैं। थोड़ी कड़वी बात भी कर लो, कड़वी भी कर लो थोड़ी सी। बिल्कुल करो सर। कड़वी, हाँ कड़वी ये है कि मात्र 4-5 लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर हमें लिस्ट चाहिए। वेलकम कॉल करने के लिए हमने बोला था कि लिस्ट जिसको चाहिए हमारे पास में भेज दें। तो कुछ टेक्निकल अचीवर्स को छोड़ के और 4-5 रॉयल्टी अचीवर्स को छोड़, क्योंकि टेक्निकल अचीवर्स के पास तो पावर है कि वो लिस्ट निकाल सकते हैं अपने आप। 5-7 लीडर्स को छोड़ के रॉयल्टी अचीवर्स को बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। इस बात से क्लियर हो रहा है कि आप कितना सीरियस हो। अपने को और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा इस पॉइंट पे। न्यू ज्वाइनिंग्स जो आपकी टीम में आई हैं, यदि हमने उनको वेलकम कॉल नहीं की तो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम होता रहेगा दोस्त। जो व्यक्ति आपकी टीम में 4 महीने पहले ज्वाइन हुआ था, आज उसकी संभाल प्रॉपर नहीं हुई तो आज दिख ही नहीं रहा है, दिखाई दे नहीं रहा है, ढूंढने को ही नहीं मिलता है। वेलकम कॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। वेलकम कॉल में करना क्या होता है, मैं आपको, कई लोगों के सवाल आते हैं सर वेलकम कॉल करें तो क्या बोले। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 लाइनें हैं सिर्फ। जैसे आप नए ज्वाइन हुए हैं, मैं आपके पास वेलकम कॉल करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है। सर है तो सर, मैडम है तो मैडम। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और पिछले 17 साल से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। आप आरसीएम बिजनेस में 6 से 12 बजे तक, तो शाम को 4 से 8 बजे आप ये बीच में एक मैसेज पढ़ने लग गया था मैं ऑलमोस्ट। हाँ ओके, थैंक यू। मेरा नाम प्रमोद गुलाटी है, मैं पिछले 17 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ। आप आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हुए, हमारे परिवार में आपका हम खूब स्वागत करते हैं। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़ती है आरसीएम के संबंधित तो आप जो है मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। कृपया आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिए, जिससे मैं कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या जरूरी लिटरेचर्स हैं वो आपको व्हाट्सएप कर सकूं। और मेरा नंबर आप ऐड कर लीजिएगा। हम एज ए अपलाइन डाउनलाइन नहीं, हम एज ए दोस्त जो है इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे। और आपको आरसीएम में ज्वाइन करवाना हमारा मकसद नहीं है, आपको आरसीएम में एक कामयाब इंसान बनाना हमारा मकसद है। और खूब बढ़िया रहेगा और खूब शानदार तरीके से हम काम करेंगे। 2 मिनट की ये बात है, 1-1.5 मिनट लगा होगा मेरे को बोलने। आप लफ्जों में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपका जो मेन मोटो रहे वो रिस्पेक्ट देना हो सामने वाले को, और एक ऐसी रिस्पेक्ट देना हो कि सामने वाले को लगे कि मैं बहुत अच्छी कंपनी के साथ ज्वाइन हुआ हूं जहां इतने सिंसियर लोग बैठे हैं। वेलकम कॉल जरूर करें आप। जिन लोगों ने कर ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है वो जरूर करें। दूसरा काम, जितने भी लोग नए ज्वाइन हुए हैं आपकी टीम में जून महीने में, उन सभी व्यक्तियों को आप बिगिनर का लक्ष्य दें। सभी व्यक्तियों को आप बिगिनर का लक्ष्य दें मिनिमम। हम डरते हैं, हम घबराते हैं कि सर बिगिनर तो अभी थोड़ा ये नया है। आप याद करो जब आप ज्वाइन हुए थे तो पहले महीने हमने कुछ ना कुछ बिजनेस किया था कि नहीं किया था, 10-20 हजार का किया था। तो आपको भी किसी ने टारगेट दिया था, टारगेट को आपने अचीव किया, टारगेट अचीव कर करके आप यहां तक पहुंच गए। ऐसे ही आप अपनी टीम में जो भी व्यक्ति ज्वाइन हुआ है उसको बिगिनर का लक्ष्य जरूर दो, और बिगिनर का लक्ष्य कैसे अचीव होगा उसकी भी उसको प्लानिंग देनी है। प्लानिंग अब आती है कि बिगिनर की प्लानिंग कैसे दी जाए। एक व्यक्ति ज्वाइन हुआ, मैं उसको बोलता हूं कि सर आपको इस महीने बिगिनर जो है जरूर करना है, और बिगिनर हमारे
वाइटल की पहली सीढ़ी है। आप बिगिनर करने के लिए आपको 20,000 का वॉल्यूम करना पड़ेगा और 20,000 का वॉल्यूम करने के लिए एक रोड मैप हम आपको दे देते हैं। यदि आप उस रोड मैप पे काम करते हैं, हम भी आपकी सपोर्ट करेंगे, आपके इमीडिएट अपलाइन भी आपकी सपोर्ट करेंगे बिगिनर जाने में, और हमारी पूरी टीम है आपके साथ में बिगिनर लेके जाने में। यदि आप बिगिनर जाने की ठानते हो और अपने अंदर इच्छा शक्ति रखते हो तो हम आपको प्लानिंग दें। नो डाउट हर व्यक्ति कहेगा सर जाना है मेरे, कोई ये नहीं कहता कि नहीं मैंने नहीं जाना बिगिनर, मैं तो ऐसे ही आया हूँ आरसीएम में, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। फिर आप उसको बिगिनर जाने की प्लानिंग दीजिए कि आप बिगिनर कैसे जा सकते हैं। वो एक नया व्यक्ति है, उसके पास खूब लिस्ट है। यदि उसके पास लिस्ट नहीं है तो श्री चंद्रत्री जी की वीडियो उसको जो है जरूर सेंड कीजिए ताकि वो लिस्ट बड़ी बना सके। लिस्ट बनाएगा वो, कम से कम भी आप 200-400 लोगों की भी लिस्ट उसकी मानते हैं तो बिगिनर जाने के लिए उसको क्लियर कट लैंग्वेज में आप समझाइए कि आप और हमें मिलके आपकी लिस्ट पे 40 से 50 लोगों को प्लान देना पड़ेगा। 40 से 50 लोगों को हम प्लान देते हैं तो 15 ज्वाइनिंग बड़े आराम से जो है हमारी निकल सकती है। प्लान डिजिटली और फिजिकली दो तरीके से दिया जाता है, मैंने पिछली मीटिंग में बोला था। फिजिकली आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो जाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते हैं तो डिजिटली के लिए आप हमारे वाला मार्केटिंग प्लान जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 लोग आपके ज्वाइन होते हैं, 1000 बीवी से कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति ज्वाइन हो तो 1000 बीवी से ही ज्वाइन। 15,000 का काम आपका होता है और आप इस बिजनेस के अंदर बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो दूसरा काम है इसका डायमंड क्लब। डायमंड क्लब के लिए 5,000 बीवी करना होता है और 5,000 बीवी आपका आराम से होगा यदि आप, हमने उसको बोला कि 50 से 60 आपको ज्वाइनिंग, 50 से 60 आपको लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा तो आपकी 15 ज्वाइनिंग बड़े आराम से जो है निकल जाएंगी। अब 15 ज्वाइनिंग्स आपकी निकलती हैं, 1000 बीवी से ही आप ज्वाइनिंग करवाने का प्रयास कीजिए, वही लंबी चलेगी। जुगाड़ वाली ज्वाइनिंग आपकी कभी भी लंबी नहीं चलेगी। आप 500 का सामान मैं खरीद लेता हूं और 500 का तू खरीद ले, और इस तरीके से आप जुगाड़ वाली जो ज्वाइनिंग कराएंगे वो आपकी लंबी नहीं चल पाएगी। लंबी ज्वाइनिंग आपकी कम से कम 1000 बीवी आप मिनिमम लेके चलिए। लोग दुनिया जो है कंपनियां दूसरी 20-20 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार से ज्वाइनिंग करवा रही है। हम डरते हैं, हम घबराते हैं, पता नहीं ये ज्वाइन नहीं होगा तो कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मजबूत लोगों को लेके आओ, मजबूर लोगों से कुछ नहीं होगा। मजबूत लोगों से, जो पहले दिन ज्वाइनिंग होने के लिए अपने घर का राशन लेने के लिए तैयार नहीं है, उससे क्या उम्मीद लगा के रखते हो आप। 1000 बीवी से ज्वाइनिंग करवाता है, 15,000 बीवी उसका होता है। दूसरा पॉइंट उसको बोलिए कि आप सर डायमंड क्लब अपना करना शुरू करें इस महीने से, फर्स्ट महीने पहले दिन से ही आप उसको ये एजुकेशन दो। अब डायमंड क्लब कैसे होगा उसकी आप उसको पूरी प्लानिंग दो। डायमंड क्लब कर बोल के पीछा छुड़ाने वाला सीनियर नहीं है। डायमंड क्लब कैसे होगा इसका रोड मैप दीजिए। अब आप उसको रोड मैप दे रहे हो कि 50 लोगों को आपने प्लान दिया। मैं आपको सिंपल रोड मैप देता हूं। आज जितने भी लोग हैं आज इस मीटिंग के अंदर, यदि कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा है, वैसे तो मैक्सिमम कर रहे हैं हमारे लीडर्स सभी, एक आध कोई है जो नहीं कर रहा है तो वो अच्छे से समझ ले, क्योंकि वो करेगा तभी उसकी टीम में ज्यादा संख्या आएगी। डायमंड क्लब करने का सबसे सुंदर जो तरीका है वो है प्लान विद प्रोडक्ट। जब भी आप प्लान दिखाने जाएं, आप प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएं। जब भी आप प्लान दिखाएं तो आप प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाएं। बिना प्रोडक्ट के आप प्लान कहीं भी ना। बिगिनर को आप बता रहे हो कि आप 50 प्लान दिखा के आते हो अपने सीनियर के साथ, जिसमें से 15 लोगों ने ज्वाइन किया, 35 लोग मना कर गए आपको। वो हो सकता है नेटवर्किंग को मना कर गए हों, हो सकता है वो आरसीएम को मना कर गए हों, लेकिन नमक को मना तो नहीं करते, चाय को तो वो मना नहीं करते, हल्दी मिर्च मसाले को तो वो मना नहीं करते,
तो आप प्रोडक्ट दे के आए। यदि प्रोडक्ट आप कब दे के आएंगे? जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, जो दिखता है वो बिकता है। आप प्लान दिखाने गए, यदि आप खाली हाथ प्लान दिखाने गए तो खाली हाथ आओगे। यदि आप प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाने के लिए गए तो आप प्रोडक्ट दे के आओगे। 200 का, 300 का, 500 का, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना कुछ आपका जरूर निकलेगा। और इस काम के मास्टर लोग बैठे हैं हमारे बीच में, ये आपके बीच में ही बैठे हैं ऐसे मास्टर लोग, जो महीने का 15-15 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार का प्रोडक्ट, 22 हजार का प्रोडक्ट जो है मूव करते हैं। तो आप प्लान दिखाएं, तो प्लान दिखाते हैं तो साथ में प्रोडक्ट जरूर लेके जाएं। अब आपने उसको रोड मैप दे दिया। 10 तारीख को डायमंड क्लब करने वाला और 30 तारीख को डायमंड क्लब करने वाला खतरनाक आदमी होता है। वो बिल कटवाता है, और वो जो बिलिंग वाला मामला है वो टिपिकल है। एक डिस्ट्रीब्यूटर 200 बीवी डेली करके आ रहा है, 300 बीवी डेली करके आ रहा है, वो लंबा जाएगा। तो आप 200 बीवी, 300 बीवी, 400 बीवी डेली करने वाले लोग खड़े करो। जो भी नई ज्वाइनिंग आती है उसको सिखाओ कि आप 200 बीवी, 400 बीवी डेली करो। 200 बीवी, 400 बीवी डेली करेंगे तो 5000, 7000 की कहानी खत्म हो जाएगी। आराम से आपका जो है वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। पहला पॉइंट मैंने वेलकम कॉल बोला, दूसरा पॉइंट मैंने बिगिनर की प्लानिंग बोला। आप बिगिनर की प्लानिंग दीजिए उसको। 15,000 करता है टीम से, 5,000 उसका खुद का हो, 20,000 का काम उसका होता है। रोड मैप आप दीजिए, आप अपने दिमाग को लगाइए। हो सकता है कि आपके पास में मेरे से भी अच्छा कोई आइडिया हो, तो आप वो आइडिया उसको दीजिए। अल्टीमेट उसका बिगिनर आना चाहिए। पहले मंथ यदि उसका 20,000 का काम होता है, कुछ ना कुछ उसके घर पे आता है, तो वो खुश होगा। और बिगिनर उसका करवाना है तो 4 लेगों से करवाइए, 4 लेगें शुरू करवाइए। यहाँ अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे मेरे को रजा अली जी, उन्होंने जितने भी लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं उनकी 4-4 लेगें खुलवा रहे हैं। आप में से भी बहुत सारे सीनियर इस पॉइंट के ऊपर काम कर रहे हैं। 4 लेग खुलवाओ। 4 लेग से बिगिनर करवाओगे तो कुछ हैंडसम अमाउंट आएगा उसके पास, और वो उसको मोटिवेट करेगा। तीसरा काम, थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी दुकान और न्यू पिकअप सेंटर के ऊपर काम करना है अपने को अगले 20 दिन, नेक्स्ट 20 डेज। एक लक्ष्य बनाइए आप सभी लोगों के लिए। पॉइंट बात है ये, आप सबके लिए बात है ये, जितने भी लीडरशिप एंड अबोव है। एक लक्ष्य बनाओ दोस्त। बार बार हर सीनियर बोल रहा है अपनी दुकान, अपनी दुकान, अपनी दुकान, तो कोई ना कोई बात तो है। अपनी दुकान आपको 31 जुलाई तक कितनी करवानी है, 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कितनी करवानी है? अभी पवन सर बोल रहे थे कि 10 दिन में टीम उत्तराखंड में कुछ संख्या उन्होंने बताई कि इतनी अपनी दुकानें खुल गई है। बहुत अच्छी बात है, उसको रेगुलर। जितने भी लीडर्स और बैठे हैं, आप अगले 10 दिन में कितनी अपनी दुकानें खुलवाएंगे उसका रोड मैप तैयार कीजिए। 31 तारीख तक कितनी होंगी उसका रोड मैप तैयार कीजिए। एक लीडरशिप अचीवर का मैं एग्जांपल लेता हूं। यदि उसको 5 अपनी दुकानें खुलवानी है 31 जुलाई तक, कम से कम 20 लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, 20 डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे लगना पड़ेगा उसको, तब 5 दुकानें अपने आप खुल जाएंगी। अगर 5 खुलवानी है और 5 ही के पीछे लगा हुआ है, भूल जा। फ्रेंकली बोल रहा हूं, टू बी वेरी फ्रैंक, लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है, वो यहां भी काम करता है। दूसरा पॉइंट, नए पिकअप सेंटर जितने ज्यादा आपकी टीम में होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। नए पिकअप सेंटर खुलवाने का एक शानदार सूत्र मैं आपको देके जा रहा हूं। आप जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो, जिस भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हो XYZ, आप नया पिकअप सेंटर कैसे खुलता है इसके बारे में जरूर बताएं। नए पिकअप सेंटर को खोलने के लिए क्या क्या जरूरी कदम हैं इसके बारे में जरूर बताएं। क्या कमीशन मिलता है इसके बारे में। देखो, मैं आपको मार्केटिंग प्लान दे रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान खत्म हो गया, फिर मैं बताता हूँ सर कि इसके 5000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हैं और ये डिलीवरी सेंटर 3 किलोमीटर के एरिया में देती है
जहाँ 3 किलोमीटर के एरिया के बाद डिलीवरी सेंटर नहीं है, वहां ये देती है, ऑथोराइज डीलरशिप देती है। आरसीएम अपनी 10,000 रुपए सिक्योरिटी है, 5 लाख रुपए का आपको माल उठाना पड़ेगा, 8% इसका कमीशन है। अगर आपकी 7-8 लाख रुपए की सेल होती है महीने की, तो 50,000 रुपया महीना जो है आप कमा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन के अंदर आप जो है सुरसुरी छोड़ के चले गए। अब आपकी टीम में जितने भी मार्केटिंग प्लान हो रहे हैं, सबको ये एजुकेशन दो कि मार्केटिंग प्लान समाप्त होते ही पिकअप सेंटर के बारे में जरूर बताओ। हो सकता है कि सामने वाला नेटवर्किंग में इच्छुक ना हो, दुकानदारी में इच्छुक हो सकता है कि उसका कोई जानकार, उसका भांजा, उसका भतीजा, उसका चाचा, उसका मामा कोई बेरोजगार हो जिसका वो पिकअप सेंटर खुलवा दे। मे बी आपको तो लाभ मिलेगा, कहीं से भी मिले। सतीश पंडित जी कहते थे कि लद्दा राम करे या नत्था राम करे, मेरे को तो वॉल्यूम से मतलब है। तो आपका तो वॉल्यूम ही आएगा ना। तो आप वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए जो है आप पिकअप सेंटर, नए पिकअप सेंटर की जो है आप लाइन लगाओ। 31 जुलाई तक आपके जितने भी प्लान हों, आप सब में नया पिकअप सेंटर कैसे खुलता है उसके बारे में खुद भी चर्चा करें और अपनी टीम के लोगों को भी इसके बारे में चर्चा करने के ऊपर काम करें। और आप इसके ऊपर करोगे तो आपको मजा आएगा बहुत। देखो, नया पिकअप सेंटर जिस एरिया में खुलता है, नई उम्मीदें, नई आशाएं, सब कुछ नया, नए डिस्ट्रीब्यूटर, नई ज्वाइनिंग निकलेंगी, प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी, अपनी दुकानों की संख्या बढ़ेगी। पिकअप सेंटर की धुरी पे रॉयल्टियां और टेक्निकल खड़े हैं। तो आप पिकअप सेंटर खुलवाना बंद कर चुके हो या पिकअप सेंटर पे बात करना कम कर चुके हो, तो उसकी स्पीड को बढ़ाओ। नए पिकअप सेंटर खुलने बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां जहां नए पिकअप सेंटर खुल रहे हैं वहां वहां पूरी एक्साइटमेंट है। ध्यान क्या रखना है, 3 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। नंबर सेकंड, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली पार्टी होनी चाहिए। नंबर थर्ड, उसको थोड़ा सा मतलब डीलिंग का ज्ञान हो, बातचीत करने का थोड़ा सा अच्छा तजुर्बा हो, स्वभाव मतलब ज्यादा सख्त ना हो। कुछ लोगों के स्वभाव भी बहुत सख्त होते हैं, तो इस तरह के लोगों को पिकअप सेंटर की कुर्सी पे मत बिठाओ। तो अपनी दुकान और पिकअप सेंटर के ऊपर जो है आपको बार बार बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं, नंबर 4, डायमंड क्लब। 10 तारीख तक जितने लोग कर चुके, 31 जुलाई तक और न्यू ब्रांड डायमंड क्लब कितने आ रहे हैं उसके ऊपर काम करो। उसका मैंने रोड मैप आपको दे दिया है। आपकी टीम में अगर 20 एक्टिव लोग हैं और 5 का डायमंड क्लब हुआ है और 15 का नहीं हुआ है, तो 15 एक्टिव नहीं है हमारी नजर में। उन 15 को रोड मैप दो कि 200 बीवी डेली कर, 200 बीवी डेली कर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यदि वो नहीं कर रहा है तो सोचने का विषय है एक्टिव कहाँ है वो। तो आप उसके ऊपर फोकस कीजिए सर कि आप 200-250 बीवी डेली के करोगे तो आप 31 जुलाई तक आराम से 5,000 बीवी कर जाओ, आराम से। मैंने एक एवरेज लगाई थी कि 100 बीवी एक आम घर में डेली कंज्यूम हो रहा है। 100 बीवी एक आम घर में, जहां पति पत्नी 2 बच्चे हैं, 100 बीवी लग जाता है। चाहे वो हल्दी, मिर्च, मसाले, चाय सब मिक्स मिला के लगा लो, 100 बीवी आराम से होता है। 200 बीवी डेली, 200 बीवी डेली की आपको फौज खड़ी करनी है। ओके, क्लियर है। डायमंड क्लब के ऊपर ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि बोलते रहते हैं हम लोग। 4th पॉइंट, मैं यही कहूंगा आपको कि आपकी टीम में जितने एक्टिव सदस्य हैं उनका डायमंड क्लब जरूर होना चाहिए। वो खुद करेंगे तभी नीचे करवाएंगे, जब तक वो खुद नहीं करेंगे तब तक नीचे नहीं करवाएंगे। यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर, यदि कोई स्टार एंड अबव भी रहता है जो डायमंड क्लब नहीं करता, तो आज ही सीरियसली इस बात को 31 जुलाई से पहले अपना डायमंड क्लब डन करें। नंबर 5, अभी टाइम शुरू हो चुका है वाइटल लेवल का। आपकी टीम में जिस व्यक्ति ने पिछले महीने बिगिनर किया था, उसका स्टार्टर करवाने के लिए जी जान लगानी पड़ेगी। जिसका स्टार्टर हुआ था उसका ओपनर करवाने के लिए जी जान लगानी है, और जिसका ओपनर हुआ था उसका ईगल, और जिसका ईगल हुआ था उसका रनर, और जिसका रनर हुआ था उसका विनर, और जिसका विनर हुआ था उसका स्टार रॉयल्टी। मेहनत करनी है, अपने को जोर लगाना है, एनर्जी लगानी है।
बिना एनर्जी लगाए नहीं मिलती कुछ भी चीज। ठंडी हवा का मजा भी पसीना आने के बाद आता है। थोड़ी एनर्जी लगाओ दोस्त। यदि आपका वाइटल पिछले महीने भी वही है, उससे पिछले महीने भी वही है, और उससे पिछले महीने भी वही है, और इस महीने भी वही है, तो इसका मतलब वर्किंग नहीं है। हमारे वाइटल की ग्रोथ के ऊपर ही तो हमारे लेवल डिपेंड करते हैं। आप अपने वाइटल का जरूर ख्याल रखो सर। आपकी टीम में जो 4-5 मेन आदमी हैं जिनके वाइटल लेवल बनते हैं, उनके वाइटल जंप होने चाहिए। मैं 10 करोड़ के बिजनेस को 20 करोड़ करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20,000 के बिजनेस को 40,000 करने की बात कर रहा हूं। बात क्लियर हो रही है आपको? हाथ खड़ा कर सकते हैं, क्लियर हो रही है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद तो नहीं आ रही? तो ये फंस गए आज तो गुलाटी साहब के पास। वाइटल लेवल 31 जुलाई तक, आज 11 जुलाई है सर, आज ही चेक कर लो आपकी टीम में किस किस का नया वाइटल आएगा, और उसका शानदार सेलिब्रेशन करेंगे हम। शानदार सेलिब्रेशन करेंगे। आपको एक और बढ़िया बात बता के जा रहा हूं, जो अगस्त महीने में हम सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, उसमें हम न्यू ज्वाइनिंग को भी लेंगे। न्यू ज्वाइनिंग मतलब यदि कोई 5 न्यू ज्वाइनिंग कराता है या 10 करवाता है, वो आप मेरे को एक सलाह दीजिएगा, उसी को रखेंगे, क्योंकि 5 वाले मेरे हिसाब से ज्यादा हो सकते हैं। यदि 5 भी करवाता है तो उसको भी सेलिब्रेट कर देंगे, क्या दिक्कत है। 5 न्यू ज्वाइनिंग करवाता है कोई, यानी 5 ज्वाइनिंग का प्रपोजल होता है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। 10 ज्वाइनिंग का प्रपोजल होता है, उसको सेलिब्रेट करेंगे। 20 ज्वाइनिंग कोई करवाता है, उसको सेलिब्रेट करेंगे, और 50 एंड अबव कोई करवाता है तो उसको सेलिब्रेट। लेकिन कंडीशन है ज्वाइनिंग 1000 बिजनेस वॉल्यूम से होनी चाहिए, क्योंकि अपने को हिजड़ों की फौज नहीं खड़ी करनी है। मजबूत लोग चाहिए, मजबूर लोगों से अपने को मतलब नहीं है। 1000 बीवी से दोस्त अपने को ज्वाइनिंग करवानी है, इसी के ऊपर जो है अपने को काम करना है। आर यू रेडी? रेडी? चलिए। यस सर, यस। आवाज कम आ रही है मेरी? आ रही सर, पूरी आ रही है, पूरी पूरी आ रही है सर आवाज। अपना दीदी अपना माइक चेक करो, अलमान दीदी माइक चेक कर लो, तभी करके आपको कम आ रही होगी। मेरी तरफ से पूरी जा रही है, आपके पास नहीं आ रही है तो कहां जा रही है? लखनऊ रह जा रही है। बीच में थोड़ी कम हो गई थी सर, बीच में थोड़ी कम हो गई थी। ठीक है सर। अब बीच में कम इसलिए हो गई थी क्योंकि ज्वाइनिंग कम हुई थी पीछे। अब ज्वाइनिंग बढ़ाओगे तो आवाज भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। वाइटल लेवल के ऊपर अपने को काम करना है, और वाइटल लेवल के साथ साथ हमें न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करना है। न्यू ज्वाइनिंग हमें 5, 10, 20 ज्वाइनिंग कराने वाले को मोटिवेट करना है। यदि आप 5 ज्वाइनिंग कराते हो इस महीने तो आपको सेलिब्रेट किया जाएगा, और सेलिब्रेशन इस बार का जो सेलिब्रेशन होगा वो अद्भुत होगा, म्यूजिकल होगा। मतलब उसकी पूरी डिजाइनिंग करेंगे हम, वो एक तरह के पैटर्न पे होगा। वो पहले वाले को आप भूल जाओ, जो हुआ बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमा से निकल चुका उस तीर का पीछा कौन करे, जो हो गया उसको भूल जाओ। अब नए सिरे से बड़ा जबरदस्त हम सेलिब्रेशन करेंगे आपका, और नई ज्वाइनिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए। जूम मीटिंग्स जो हो रही हैं, जैसे वीकली हम एक बड़ा सीनियर लेके आते हैं आप लोगों के बीच में, और वो सीनियर जो नेशनल लेवल के ऊपर जिसकी भयंकर डिमांड रहती है। पिछले से पिछले संडे रवि सर थे, लास्ट संडे बीसी सर थे, और कल बस सर सुरेंद्र वत्स सर हैं। तो आप जूम मीटिंग में अपनी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ दो। मेरे साथ में 30-31 लोग इस समय जुड़े हुए हैं। यदि आप अपनी टीम के 20-20, 30-30 लोगों को जोड़ते हो तो 1000 आदमी तो आप फ्री हो जाते हैं। तो जूम मीटिंग डाउनलोड, जूम की ऐप डाउनलोड करवाओ लोगों के मोबाइल में, उसको बिठाओ मीटिंग अटेंड करने के लिए, उसको बिठाओ कि मीटिंग अटेंड कर। वो सीखेगा तभी तो कुछ ना कुछ बनेगा। उन्हें बोल रहे हैं ना लोग, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो सिखाना बहुत जरूरी है। और कल सुरेंद्र वत्स साहब का प्रोग्राम है, 8 बजे का समय रहेगा, और समय से जो है अपने को अपनी टीमों को जोड़ देना है। और एक और मैं पॉइंट आपको देके समाप्ति कर रहा हूं, लास्ट पॉइंट है मेरा। अभी हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे, यानी आपके YouTube चैनल पे।
उस पे हम सीरीज ये शुरू करने जा रहे हैं कि आरसीएम के पास में प्रोडक्ट खूब है, लेकिन लोगों को उन सब प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और वो पूरी जानकारी ना होने के कारण वो उतना अच्छा परिणाम नहीं ले पाते। यानी प्रोडक्ट की सीरीज बहुत लंबी है, लेकिन प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण वो प्रोडक्ट को मूव नहीं कर पाते। यानी आधी अधूरी नॉलेज आधे रिजल्ट नहीं देती, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। तो इस पॉइंट पे हमने काम किया और आपके बीच हम लेके आ रहे हैं बहुत जल्द एक प्रोग्राम, और एक सीरीज में शुरू कर रहा हूं, और सीरीज का नाम आपको पसंद आए तो हाथ जरा ऊपर कीजिएगा। उस सीरीज का नाम है प्रोडक्ट ट्रेनिंग विद प्रमोद गुलाटी। तो वो सीरीज जो है हम शुरू कर, थैंक यू, वो सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। और उस सीरीज में जो है पहला जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो लिया है हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल। और एपी ऑर्गेनिक्स की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उस प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगी, ईशा वशिष्ठ जी। 15 जुलाई को शाम 6 बजे उसका लाइव टेलीकास्ट होगा उस प्रोग्राम का। आप उस प्रोग्राम को जरूर देखिएगा और उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। वो एक अद्भुत प्रोग्राम होगा। उसमें हम जो फील्ड के अंदर जो आपके सवाल रहते हैं, लोगों के सवाल रहते हैं, जो आप हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल देने के लिए जाते हो तो उस समय जो सवाल रहते हैं, उन सवालों के जवाब आपको उस व्यक्ति के थ्रू मिलेंगे। इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब आम आदमी से नहीं, वाइस प्रेसिडेंट से जो है आपको उसके जवाब मिलेंगे। और मैं ये समझता हूं कि उस सीरीज के आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे। और वो पहला प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं और 15 जुलाई शाम को 6 बजे का वो टाइम रहेगा। अभी मैं अपनी बात को विराम देता हूं, कंक्लूड करता हूं मीटिंग को। सेलिब्रेशन करेंगे हम अगस्त में। 1000 बीवी, 2500 बीवी, 5000 बीवी। डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड, क्राउन क्लब, जो भी क्लब हैं, जितने भी हैं आपके। इसके अलावा वाइटल, बिगिनर, न्यू ब्रांड बिगिनर, न्यू ब्रांड स्टार्टर, न्यू ब्रांड ओपनर, ईगल, रनर, विनर, न्यू ब्रांड। 5 ज्वाइनिंग with 1000 business volume, 10 joining with 1000 business volume, 20 joining with 1000 business volume। तो अपने को इनके ऊपर जो है फील्ड के अंदर काम करना है, इसका प्रचार करना है, इसकी प्रमोशन करनी है। बिना प्रमोशन के परिणाम नहीं आते। प्रमोशन एक बार नहीं की जाती, बार बार की जाती है। टीवी पे एक एड कितनी बार आती है? बहुत बार आती है। क्यों? क्योंकि एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती है, इसलिए बार बार ऐड आती है। तो आप अपने इन पॉइंट की, जो सेलिब्रेशन के पॉइंट है, इनकी आप खूब प्रमोशन कीजिए। 12 जुलाई यानी कल शाम को 8 बजे की प्रमोशन कीजिए। जूम ऐप पे लाने की लोगों को। न्यू ज्वाइनिंग की आप जो है फोकस कीजिए। वाइटल लेवल इंक्रीज करने के ऊपर फोकस कीजिए। डायमंड क्लब आप जो है बढ़ाने के ऊपर अब फोकस कीजिए। अपनी दुकान और खासकर नए पिकअप सेंटर आप जो है ज्यादा से ज्यादा खोलिए, और वेलकम कॉल आप जरूर कीजिए अपनी टीम के सदस्यों को। और ये जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा, यदि कोई नई रॉयल्टी आती है तो उसका ऐसा खतरनाक सेलिब्रेशन करेंगे हम कि याद रखेगी दुनिया। तो वो रॉयल्टी को भी और न्यू ब्रांड टेक्निकल ज्यादा, तो इन सब लोगों को हम सेलिब्रेट करेंगे सेलिब्रेशन प्रोग्राम के अंदर। तो आप मेहनत कीजिए, काम कीजिए, हौसले अपने बुलंद रखिए। एक एक मिनट कीमती है। हर दिन लास्ट दिन है, हर दिन 31 जुलाई है।
हर डे टारगेट डे है, हर वीक टारगेट वीक है। मन लगाए काम कीजिए। और मैं समाप्ति के लिए फिर सरदार जर्नैल सिंह जी को देता हूं माइक। तो है नहीं, बस बात ही देते हैं। ओवर टू जर्नैल सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं गुलाटी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, कि जो हमें आप टाइम टू टाइम इतनी अच्छी गाइडलाइन हमें आप देते हैं और दे रहे हैं, और ऐसे ही आगे पूरी टीम पर आशीर्वाद बनाए रखें। और सर ने जो इतनी अच्छी-अच्छी टिप्स जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, मतलब जैसे राकेश शर्मा सर भी बता रहे थे पिछली मीटिंग में, और सुजीत सर ने भी अपनी मीटिंग में बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि अगर हमें बुखार है और हम वो बहुत तेज बुखार है और टेबलेट अपनी जेब में रख के घूम रहे हैं, तो बुखार ठीक नहीं होगा। बुखार तभी ठीक होगा जब उस गोली को लेंगे, दवाई खाएँगे, और तभी वो असर करेगी और बुखार ठीक हो जाएगा। ऐसे ही इतने अच्छे-अच्छे पॉइंट जो सर की तरफ से हैं, ये सारे हमारे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हैं, और ये हमारे पिनों को, आप लोगों में पिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए हैं। तो इनका फ़ायदा तभी होगा जब हम इनके ऊपर काम करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सभी, आप सभी लोग इस पे काम करें, मिलके एक वर्क करें हम सभी लोग, और हम सर को भी वो रिज़ल्ट दिखाएँ कि हाँ सर, जो आपने अपने टिप्स दिए, उस पर हमने काम किया और हमने ये क्लोजिंग सर की। तो ऐसी मीटिंग हमें प्रमोद गुलाटी सर की मैं चाहता हूँ कि सर से हर 10 दिन के बाद हमें एक मीटिंग चाहिए, ताकि हमें बीच-बीच में जो है इस प्रकार की गाइडलाइन मिलती रहे। क्योंकि जो बात हम अपनी इमीडिएट अपलाइन से कर सकते हैं, बाकी जो मीटिंगें हमें मिल रही हैं, वो तो एक्स्ट्रा हमें एडिशनल एजुकेशन है। बट ये जो मैं अभी देख रहा था कि सर जो बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि जैसे एक गाइड अपना गार्जियन होता है, तो उनको हक होता है, वो कान भी खींच सकते हैं, वो टाइट बात भी कर सकते हैं हमारे से, हमें वो तराशते हैं, तो उनका हक है और हमें उनसे उनको हक देना भी चाहिए कि हमें वो टाइम टू टाइम हमें तराशते रहें। अपलाइन ही हमें तराश सकता है। तो ये सर ने जो बातें कही वो बिल्कुल एकदम फैक्ट है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें इस पर काम करना ही पड़ेगा। और आज का जो माहौल है, जैसे कि सर ही, गुलाटी सर ही कहा करते हैं कि आज के टाइम को लैंडलाइन फ़ोन की बात करें तो लोग कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहा है, किस ज़माने की बात कर रहा है। आज लोग बात करें पुराने रेडियो सुनने की तो लोग आज मज़ाक उड़ाएँगे। आज जो है वो 4G का युग है। ऐसे ही आरसीएम बिज़नेस में भी सर बोलते हैं कि आज कोई वो 20 साल पहले की वाली वो नॉलेज से काम करेगा तो नहीं चलेगा। जो आज ट्रेंड चल रहा है, अपनी दुकान, डायमंड क्लब, वाइटल पिन, पीयूसी, ये जो बात सर बता रहे हैं, आज हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, सर ने हमें इतनी पॉइंट्स हमें दिए। गुलाटी सर बीच में अल्पना जी कुछ पूछ रही हैं सर, वो एक बार पढ़ना सर, क्या कुछ लिखा आ रहा है? अल्पना सिंह जी कुछ पूछ रही हैं, कुछ लिखा आ रहा है, टाइप किया उन्होंने। आवाज कम आ रही है, ये तो पुरानी बात हो गई। अब ये आशीष जी का आया है, सर अगर जुलाई में सर सेलिब्रेशन के लिए नए पिकअप सेंटर होल्डर को भी रखा जाए। अच्छा सजेशन है ये, बिल्कुल रखा जाएगा। यदि कोई न्यू ब्रांड पिकअप सेंटर होल्डर आते हैं तो RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join